हम लोग क्षेत्रविटी यानी मेंसुरेशन के जो बचे हुए फार्मूला है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो है 3D का फार्मूला देख रहे हैं यानी 3 डायमेंशनल का। तो हम लोगों का बचा हुआ था गोला, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्फीयर बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गेंद होता है, या फिर कह सकते हैं आप लोग क्या जो धान का लाई होता है, कसार होता है, या फिर कह सकते हैं फुटबॉल होता है। ये सारा के सारा क्या होता है, गोला होता है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ये क्या है, गोला। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो होता है इसका त्रिज्या होता है। तो सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि इसमें पृष्ठ कितना होता है, तो एक ही पृष्ठ होता है। तो याद रखिएगा जो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर इसका आयतन रखना है याद आप लोगों को, यानी वॉल्यूम। ये होता है 4, देखिए इसमें 4 तो था, अब बटे में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये 2 फार्मूला इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धगोला के बारे में, जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं हम लोग। मतलब इसको आधा ऐसे काट दीजिए ऐसे करके, तो ये जो बनेगा वो होता है अर्धगोला। ठीक है, जैसे कटोरा वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, अर्धगोला। या गेंद को काट दीजिए ना आधा पर से, वो क्या हो जाएगा, अर्धगोला। या कसार खाते होंगे आप लोग, उसको आधा ऐसे काट दीजिए, वो क्या हो जाएगा, अर्धगोला। तो इसमें याद रखिएगा ये जो होता है इसका त्रिज्या होता है। बस अब इसमें सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या, कि जो अर्धगोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक है ये वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो ये जो है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिएगा, तो ये क्या होता है, तो जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर आप लोग देखिएगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए एक होती 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर भी एक क्षेत्रफल है जो कि वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा नंबर आप लोग देखिएगा इसका आयतन। किसका आयतन, तो अर्धगोला का आयतन। तो गोला का आयतन कितना था, 4/3। अर्धगोला मतलब इसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब 2 से भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, जिसको जनरली हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो शंकु का छिन्नक क्या है, तो शंकु आप लोग पढ़े हैं ना, ऊपर से उसको काट दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, शंकु का छिन्नक बन जाएगा। इस प्रकार का आकृति होता है उसका, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो है ये क्या है, शंकु का छिन्नक। जैसे बाल्टी वगैरह आप लोग जो देखते हैं वो क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है। ठीक है, जब इस प्रकार का हो, तो यदि पूरा ऐसे हो जाएगा तो बेलन टाइप का हो जाएगा, लेकिन इस टाइप का जो होता है वो क्या होगा, शंकु का छिन्नक। तो मान लेते हैं जो ये वाला त्रिज्या है वह है क्या हमारा, छोटका आर, और ये वाला को मान लेते हैं बड़ा आर। ये आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या, R1, और इसको मान सकते हैं R2, कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो होता है इसका ऊंचाई होता है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो होता है √h² प्लस ये बड़ा आर में से छोटा आर को माइनस कर देंगे, तो r माइनस आर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। या ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, यदि R1 R2 मानेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग h² प्लस, तो बड़का यहाँ पे जो त्रिज्या है वो R1 है, तो R1 माइनस, और छोटका त्रिज्या R2 है, तो R2 का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम लोग आगे का फार्मूला इसमें देखेंगे। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना है, तो एक होते हैं गोल वाला, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो गोल वाला ऐसे होता है उसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई R1 प्लस R2L। ठीक है, यदि बड़ा और छोटा में आप लोग लीजिएगा तो बड़ा R प्लस छोटा r इंटू L। उसके बाद तीसरा नंबर याद रखिएगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो जानते हैं जब भी इस प्रकार का रहेगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ तो होगा ही, यानी कि पाई इंटू R1 प्लस R2L। आप प्लस में एक नीचे पृष्ठ हो गया और एक ऊपर, तो नीचे भी वृत्त ऊपर भी वृत्त, यानी दोनों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद इसका बच गया आयतन, तो आयतन यानी वॉल्यूम। तो इसका आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा जैसे शंकु में 1/3 होता है, इसमें भी 1/3 होता है, फिर पाई होगा, उसके बाद r1 का स्क्वायर, फिर r2 का स्क्वायर, फिर r1 r2 और इनटू में क्या h। तो इसका आयतन होता है। लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है इसका, जैसे आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है 1/3 पाई h उधर है तो इसको साथ में ऐसे भी लिख देगा, और ऐसे लिख सकता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। देखिए बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। शंकु में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो इसमें 1/3 पाई तो होता है, तो इसमें पहले r1 स्क्वायर फिर r2 स्क्वायर, फिर दोनों के गुना कर देंगे और इनटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। समझ के याद रखिएगा ना, बहुत आसान से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा।